Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. Welcome to another day and welcome to my channel Bebo Life Capture. आज की गुड मॉर्निंग को मजीद गुड करने के लिए हम गुड गुड नाश्ता बना रहे थे ताकि अपनी मॉर्निंग को अच्छे से शुरुआत कर सकें दिन की, क्योंकि आज का दिन था काफ़ी ज़्यादा स्पेशल। आज हमने जाना था पंजाब कॉलेज क्योंकि वहाँ पे थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग और फरी का रिजल्ट लेना था। साग के पराठे को देसी घी में बनाने के बाद अपने पेट में उड़ेलने के बाद हम लोग गए पंजाब कॉलेज और सबने मिलकर किया इकट्ठे नाश्ता। उसके बाद मैं और फरी निकल पड़े कॉलेज की तरफ। ये थे हमारे साग वाले पराठे की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बना था। पंजाब कॉलेज जाते हुए जैसे ही हमने गेट खोला बहुत ज्यादा धुंध थी बाहर, और अगेन 2024 का सूरज हमने अभी तक नहीं देखा। वही वाला मसला लेके धुंध से लड़ते लड़ते हम दोनों पहुंच गए पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज बहुत ही बड़ा डेकोरेट किया हुआ था। रेड कारपेट पे चलते हुए हमें तो बिल्कुल शादी वाली फीलिंग्स आ रही थी। इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, वाह माशाल्लाह। बहुत सारे बैलून्स थे, रश इंतहा की थी। यहाँ पे बैठ के अपनी बारी का हम इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट माशाल्लाह फरी का बहुत अच्छा आया था, बस एक सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स कम थे, लेकिन वो भी कोई बात नहीं, हार जीत जिंदगी का हिस्सा चलता रहता है। कॉलेज से फ्री होने के बाद हम लोगों ने नीचे, पहले इन्होंने हमें पिलाई ग्रीन टी, इन्होंने यहाँ पर हमारा गर्म जोशी के साथ वेलकम किया। ग्रीन टी पीने के बाद हम लोग नीचे उतरे। नीचे जाके हम लोगों ने खाए गोलगप्पे, और गोलगप्पे खाने के बाद जल्दी जल्दी घर आना था, क्योंकि आज घर में भी कुछ स्पेशल होने वाला था। इतनी सर्दी में सुरख कालीन पे चलते हुए जब हमने गोलगप्पे खाए तो यकीन करें अंदर हमारी कुल्फी जम गई। पहले कपकपाहट नहीं लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही ठंडे ठंडे गोलगप्पे खाए हमारे अंदर सारी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। हेयर वाइब्रेट होते होते हम लोग घर आ गए। और घर में आज कुछ यूं प्लान था चिकन वेजिटेबल समोसाज और आलू वाले समोसे बनाने का प्लान था, जो कि हमारा 1 नाइट बिफोर ही बन चुका था। पंजाब कॉलेज की एंट्रेंस इतनी प्यारी थी कि मेरा यहाँ पे खड़े होकर फोटोशूट का दिल चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पे मोबाइल यूज करने से मना कर दिया और मैं अपना 200 किलो का मुंह लटका के घर की तरफ आ गई। घर पहुंच के चिकन वेजिटेबल समोसा की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। फिलिंग की प्रिपरेशन मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले गाजर्स को मैंने कद्दूकश कर लिया, उसके बाद मटर निकाल के रख लिया, प्याज को छोटा छोटा चॉप करके रख लिया। मैंने कहा कि भी जो काम साथ साथ होता है वो हो जाए, एकदम फिर बर्डन पड़ेगा और किचन में बहुत सारा मैस हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ वही वेजिटेबल्स यूज़ किया जो मेरे पास घर में अवेलेबल थी। बाजार से मैंने कुछ भी नहीं था मंगवाया। और फिर मैदा निकाल के मैदे में कलवंजी और ज़ीरा और अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को पीस के ना वो मैंने डाल दिया था। चिकन बॉईल करने के लिए रख दिए थे, आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, कैबेज को भी कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश नहीं किया था, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, क्योंकि इन्होंने ना वो जब मैंने इनको फ्राई पैन में सोते करना था ना, तो इन्होंने वैसे ही छोटा छोटा हो जाना था। यहाँ पे सारा कुछ तैयार करने के बाद अब मैं यहाँ पे दुआ मांगने लग गई थी कि अल्लाह करे जल्दी से मेरे हस्बैंड आ जाएं और आके मुझे समोसों का आटा गूंद दें, क्योंकि मेरे लास्ट 2 डेज से ना मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, जिस वजह से ना समोसों का आटा काफी ज्यादा सख्त गूंदते हैं और मुझसे जोर नहीं लग रहा था। और कभी कभी कबूलियत का वक्त होता है, इसी वजह से मुंह से जो बात निकाले फौरन से कबूल हो जाती है। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एकदम मेरे हस्बैंड घर तशरीफ ले आए, और आते ही मैंने उनको कहा कि अब तो समोसों का आटा आपने ही बनाना है, क्योंकि इसमें काफी मेहनत और जोर होता है। तो आप ये करें, मैं फिलिंग कर करके इसको फ्राई करती जाऊंगी। मेरे मियाँ जी प्यार मोहब्बत से मैदा गूंदने लग गए थे, और मैं यहाँ इनके साथ बातें कर रही थी। मैं इनको बता रही थी कि मैं जब मैट्रिक क्लास में थी ना, मेरी एक टीचर थी, टीचर रेहाना, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे। पता नहीं वो जिंदा हैं कि इस जाने फानी से कूच कर गई हैं। अगर तो कूच कर गई तो अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मगफिरत करें, और अगर जिंदा है तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे। उस्ताद जिंदगी की हरकतों में बंदे को याद रहते हैं। वो हमेशा हमें कहा करती थी कि मोमिन और मुसलमान में ना बहुत फर्क है, तो आप लोग हमें बताएं क्या फर्क है। उन्होंने ना एक बार हमें ये असाइनमेंट दी थी कि आप घर से ना मोमिन और मुसलमान पे फर्क लिख के लेकर आना। तो आप लोग मोमिन है कि मुसलमान है, तो ज़रा हम लोगों ने लिखा मुसलमान है तो हम मोमिन है, हम इस तरह उस तरह, मतलब इतनी ज़्यादा ऐसे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी मालूमात नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट डे का फुल डे जो था हमारा इसी टॉपिक पे लेक्चर था, और उन्होंने हमें कहा था कि मतलब उन्होंने बहुत प्यारी इसकी डेफिनेशन हमें बताई थी। उन्होंने कहा था कि इन दोनों में जस्ट एक लफ्ज का फर्क है, और वो लफ्ज है को और की का।
यानी मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है। और अगर हम ये बात समझ जाए ना तो इस बात में मैं कहती हूँ पूरी जिंदगी का लॉजिक छुपा है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है, तो फिर हम लोगों ने वाकई बात सोची कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम मुसलमान हैं लेकिन हम मोमिन नहीं है। तो मोमिन ये बेसिकली जब मोमिन उदास होते हैं ना तो वो सुकून राहत अल्लाह की जिक्र से हासिल करते हैं। ये सारी बातें मेरी टीचर ने कही थी कि मतलब आजकल का जो दौर है आप देखें कि मुसलमान जब उदास होते हैं तो वो सैड पोइट्री सॉन्ग्स लगा लेंगे, स्टेटस लगा लेंगे, जमाने को बताएंगे हम उदास हैं, हम सैड हैं। जबकि मोमिन जब उदास होता है ना तो वो अल्लाह की जिक्र अल्लाह की याद में चला जाता है। वो कभी दुखी गाने स्टेटस नहीं लगाते, वो लोगों के सामने नहीं रोते, इनको अपना दुख नहीं सुनाते, वो ऐसे स्टेटस नहीं लगाते, लोगों को गुमराह नहीं करते, ना खुद को ऐसी चीज़ों से तसल्ली देते हैं। वो जब उदास होते हैं ना पता है क्या करते हैं, नमाज और सब्र से मदद हासिल करते हैं, वो सजदों में रोते हैं, हर दुख अल्लाह ताला से शेयर करते हैं, अल्लाह ताला को सुनाते हैं, तहज्जुद में अल्लाह ताला से मांगते हैं, कुरान मजीद से अल्लाह ताला की मदद तलब करते हैं और अल्लाह ताला उनको जवाब देते हैं। मोमिन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, इसी तरह उनको राहत मिलती है। जबकि हम मोमिन नहीं है, हम मुसलमान हैं, और नाम क्या मुसलमान है, हम लोग बस फटाफट सैड स्टेटस लगा लिया, लोगों की हमदर्दी बटोर ली कि आज हम दुखी हैं, आज हम उदास हैं, परेशान हैं। ऐसे नहीं जिंदगियां गुजरती हैं। काफ़ी मेहनत के बाद मेरे हस्बैंड ने आटा गूंद लिया और यहाँ पर मेरे कहने पे रोटियां भी बेलने लगे। मैंने कहा आप इनकी रोटियां बनाएं, कट करके मुझे दें और मैं इनको फिल कर करके ना आपको टेस्ट करवाती हूँ, इनका नमक मसाला पूरा है कि नहीं। तो वो बेचारे मुझे ना रोटियां बेल के दे रहे थे और वाकई ही लास्ट में जब सबसे लास्ट वाली रोटी मैंने बेली तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि उन्होंने किस कदर मुश्किल काम किया। वाकई बहुत जोर वाला काम था। यहाँ पे मैं समोसों की फिलिंग कर रही थी और साथ साथ मैंने इसको ना फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। दोनों स्टफिंग मेरे सामने पड़ी थी, चिकन वेजिटेबल्स वाली भी और आलू वाली भी। एक मैं आलू का बना रही थी और एक मैं वेजिटेबल का, ताकि दोनों बराबर बनते जाएं। थोड़ी सी डो लेके मानी ने ये पीछे मोमोज ट्राई किए थे कि मोमोज भी इसी से बना लेते हैं। स्टीम पे वो मानी के मोमोज बन रहे थे और यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे थे। मजे मजे के व्लॉग्स देखने के लिए, हमारी चटपटी गुफ्तगू देखने के लिए हमें लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए मजे के व्लॉग के साथ, मजे की गुफ्तगू के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।